So hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Revati Bava, and before continuing to watch the video, please go and hit that subscribe button because it would literally mean the world to me. मेरे को बहुत 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 उसका फ़ायदा होगा और अच्छा होगा, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप वो एक क्लिक करोगे तो उससे मेरे को बहुत अच्छा, तो प्लीज़ वो कर देना. एंड ये एक कंटिन्यूशन है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो का, क्योंकि मैंने पहले जो लास्ट वाला आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो बना था उसमें मैंने आपको मतलब मैंने एक लहंगा बनाया था मेरे नए घर के नए गृह प्रवेश के पूजा के लिए. तो आपको तो वो वाला आपने अब तक तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, प्लीज़ वो वाला भी देख लेना. तो फिर मैंने उसी दिन एक साथ मेरे स्कर्ट के लिए भी फैब्रिक लिया था, तो वही मतलब मैंने एक्चुअली प्लीटेड फ्लोरल प्रिंट का वो फैब्रिक देखा था, प्लीटेड था, तो मुझे लगा इसका स्कर्ट बहुत अच्छा लगेगा या फिर वन पीस भी अच्छा लगेगा, तो फिर इसलिए मैंने सोचा था कि ले लेती हूँ. तो मैंने ले लिया. एंड इसलिए फिर ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या मतलब कितना उसका चार्ज हुआ, स्टिच का कितना लगा, स्टिचिंग का, एंड फैब्रिक का कॉस्ट कितना हुआ, ये बताने वाली हूँ. एंड फिर फाइनल आप देखोगे कि वो मैं स्टाइल भी कैसे करती हूँ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कीप वॉचिंग. एंड हाँ, चलो शुरू करते हैं फिर. तो फिर बेसिकली मुझे स्कर्ट मीडी लेंथ चाहिए था. मीडी लेंथ आई थिंक इज़ लाइक लिटिल बिट बिलो नी, दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई थिंक ऑफ मीडी लेंथ. तो बिलो नीज लेंथ का मुझे स्कर्ट चाहिए था फ्लोई. तो मैंने बोला 2 मीटर काफ़ी होगा, 2.5 मीटर्स क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए फिर फॉर दिस स्कर्ट आई टुक 2 मीटर्स ओनली. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मच 2 मीटर्स कॉस्टेड. जस्ट 1 सेकेंड. सो 1 मीटर फॉर दिस स्कर्ट कॉस्टेड फॉर 695 rupees, and I had gotten 2 meters to get my skirt made, so that costed me 1390 rupees. So it costed me 1390 rupees for the fabric, and also I got it made from the same tailor that I got my lehenga stitched, because I found her really very promising at the same day. So I was like चलो स्कर्ट भी दे देती हूँ. So I gave her my skirt as well, and for the skirt she charged 1200 rupees, which is a lot to get a skirt made. Like for me, I feel to get a normal basic skirt stitched 1200 रुपये कुछ ज़्यादा ही है. उससे अच्छा अगर मैंने मिस लेडीज टेलर से स्टिच करवा के लिया होता तो वो मुझे 600-700 में दे देते, तो वो ज़्यादा बेटर होता. नाउ दैट आई थिंक ऑफ, जब वो बिल बना रही थी तब मैंने प्राइस देखा नहीं था, अभी घर पे आके नाउ दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो मैं देख रही थी, तो फिर मुझे 1200 रुपये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है. वो भी बेसिक स्कर्ट है, उसको उसमें कुछ भी नहीं करना, तो 1200 रुपये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. बट एनीवेज अभी कर दिया तो कर दिया, अभी कुछ कर नहीं सकते. आई शुड हैव थॉट बिफोर, आई शुड हैव asked her the rate and then I should have done it, but anyway stupid me, so मेरी गलती है उसमें. एंड या तो टोटल 1390 का फैब्रिक एंड 1300 फॉर स्टिचिंग. सो फ्रैंकली स्पीकिंग 4-5 मतलब कितना 4000 का स्कर्ट, नहीं सॉरी 1200 रुपये की सिलाई और 1300 कुछ तो भी मतलब 1400 का मटेरियल. सो 1300 एंड ओके आई एम नॉट गोइंग टू डू द मैथ, बट बेसिकली 4000 का स्कर्ट पड़ गया, विच इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव नाउ दैट आई थिंक ऑफ, बिकॉज इतने में ज़ारा का भी स्कर्ट नहीं, मतलब इतने में ज़ारा के भी 2 स्कर्ट्स आ जाते. तो या मेरी गलती हो गई दैट आई डिड सच अ बैड like math and I did not think, but yeah, that is stupid me. But I'm gonna learn from this, and next time I'm gonna think before actually doing something. It's really bad. Yeah, I wasted 2000 rupees more. In fact वैसा वाला स्कर्ट कहीं पे भी 1200-1400 में आ जाएगा, and I just paid that much for the bloody fucking for the fabric, and then 1200 extra for the stitching. So yeah, don't be like me, think before you splurge. And yeah, though my mother's really nice, so she doesn't say anything to me, but I don't like really wasting money unnecessarily. So yeah, now I'm gonna keep this thing in my mind. So yeah, so now let's see 1200 रुपये का स्कर्ट कैसे बन के आता है, and is it gonna be worth it or not. So keep watching to find out whether this whole 4000 rupees worth skirt, is it really worth it or not. Also ये स्कर्ट के लिए ना मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं था, मैंने सिर्फ वो फैब्रिक देखा और मुझे पसंद आ गया. एंड मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो पिंक कलर का सैटिन क्रॉप टॉप बनाया था, तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैंने ये स्प्लीटेड स्कर्ट बनाया और ये क्रॉप टॉप के साथ पहना तो ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए फिर मैंने ये लिया. एंड उसमें जो अलग अलग कलर्स थे वापस ये स्कर्ट में बहुत
चीज़ों के साथ पहन सकती हूँ, बहुत वे में स्टाइल भी कर सकते हैं ऐसे। फिर मैंने सोचा चलो मतलब ये वाला फैब्रिक लेते हैं। तो एज इन मैं आपको मेरे इंस्पिरेशन डाल दूँगी स्कर्ट्स के। एक्चुअली आपने देखे ही होंगे बट फिर भी मैं डाल दूँगी आपके रेफरेंस के लिए कि मेरे दिमाग में क्या था कि ये स्कर्ट मैंने क्या सोच के बनाया था, तो मैं इधर डाल दूँगी स्क्रीन पर। तो या दिस इज़ लाइक माई इंस्पिरेशन फॉर गेटिंग दिस स्कर्ट मेड। Must have seen from the previous clip how the freaking skirt looks. I am disappointed as hell. मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो मेरे बॉडी को बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है लिटरली। मैं आई नो आई हैव गेन्ड वेट बट यार मैंने इतना भी वेट नहीं गेन किया कि वो स्कर्ट इतना भद्दा दिखे मुझ पे। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा एकदम जगह मगा कुछ तो भी लूज ही दिख रहा है। शी डिड नॉट मेक इट प्रॉपरली, शी डिड नॉट स्टिच इट प्रॉपरली, द सिलुएट वाज बकवास। मतलब 4000 का भेंडी मैं स्कर्ट बना के ले रही हूँ, सिल के ले रही हूँ, तो भाई परफेक्ट होना चाहिए ना। उसने पूरा माँ बहन कर दिया। वो स्कर्ट इतना प्यारा मटेरियल है, इतना सब कुछ परफेक्ट है, बट ओ माई गॉड आई थॉट it would be worth it even though if I spend 4000 which is too much even for a skirt. I thought ठीक है if it gets stitched properly it will be worth it, but oh my gosh you guys, it was not at all worth it. I am disappointed as hell. Like no. मैं anyways इसको मैं 10 में से 5 भी नहीं देना चाहती, मैं इसको 2 दे रही हूँ। आई एम गिविंग इट दिस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाले वीडियो को आई एम रेटिंग दिस आउटफिट or the skirt, I'm gonna rate it 2 out of 10. That is how much disappointed I am with the tailor and I am with the outfit. So yeah, and also I thought of sharing with you guys how I'm gonna style this skirt. So now the next clip that you're gonna see is you're gonna see me styling this skirt. I'm gonna try to make it look the best even though it's not looking the best. I'm gonna try to make it look the best. So yeah, for me, but नहीं for the tailor and नहीं for taking so much of money and not doing a great job. यार अगर तुम इतना पैसा ले रहे हो किसी से तो यार उतनी सर्विस भी दो ना। उसने पूरा बकवास कर दिया गाइस यार। मतलब यू नो हाई वेस्टेड और ऐसा जैसा सिलुएट मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशन था ना, आपने देखे ही होंगे, मैं यहाँ तो डाल दूंगी पिक्चर्स, मेरे एक्सपेक्टेशंस का पूरा उसने कचरा कर दिया। सो आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। बट एनीवेज मेरी गलती, मुझे एक टेलर के पास ही 2-3 चीजें एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं डालने चाहिए था, मुझे मेरे ही टेलर के पास डालने चाहिए थे। बट एनीवेज अभी मुझे अक्ल आ गई, अब मैं फिर से कभी नहीं करने वाली ऐसा। एनीवेज अभी आप एंजॉय कीजिए मेरा स्टाइलिंग, वो स्कर्ट को कैसे मैं करती हूँ। सो गाइज आई एम श्योर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर दैट आई एम गोना बी स्टाइलिंग दिस स्कर्ट। सो आई एम गोना बी स्टाइलिंग इट इन 5 different ways and you're gonna have fun seeing me style them, so keep watching. So for the first look I went all girly and all you cute and girly, basically that's the vibe I was going for my first look. So I styled it with my pink satin crop top which was inspired from the Zara crop top. So I've also made a dedicated video for this pink colored crop top. As you're seeing, I made an outfit from scratch for this pink colored crop top. So if you haven't checked it out, अभी जाके check करो, मैंने बताया कैसे मैंने इसको बनाया and everything basically detail में, तो जाके check करना। तो basically मुझे cute outfit चाहिए था मेरा first look के लिए, तो इसलिए I paired it up with this cute crop top and I also wanted this outfit to kind of be monochromatic, so इसलिए I paired it up with my pink colored fur handbag. As you can see, it's so cute, and I also paired it up with my pink colored heels which are from Cooves, and I wanted the earrings and the jewelry to be very muted and very just minimalistic basically. So I went ahead and styled this cute gorgeous outfit with just minimalistic jewelry. As you can tell by now that I'm loving this outfit. I styled it with my basic silver Casio watch and also my basic diamond bracelet, or whatever you want to call it. It's a band basically, and my clear heart shaped earrings which I love, by the way, they're my favorite. So yeah, that is how this first look turned out and I love it. What do you guys think? I love it for sure. You let me know which outfit or which look you liked. Now moving on to the second look. I again wanted it to be
cute, but I also wanted it to be basic. So this one is more of a basic, cute, girl next door wala, vibe wala, look or outfit. That's how meko chahiye tha mera second look jaye. So for that I chose a blue colored camisole. This is from Zara. You could basically get it anywhere. It's a basic camisole, and again I wanted it to be monochromatic as my skirt was already blue, so I chose blue camisole as well. And again with that I chose a blue handbag which is from Miniso, and I just went ahead and played up with my jewelry, and this is how the second look turned out. I'm loving the look. It is very casual and also cute, but at the same time. So yeah, I love my second look as well. Now coming to my third look. Third look is plain and basic casual, like basic casual. I paired it up with my green colored t-shirt, and this is how I love it. Like if I don't know what to wear, but yet I want to look put together, so I would style the skirt with a t-shirt, and you can see how amazing it's looking. And I paired it up with my white sneakers, and the jewelry was also pretty simple. So that's how my third look was. Now let's move on to the fourth look. Now as you can tell, the fourth look is again very easy and very casual. Again I wanted my fourth look to be very casual, so here again it's another casual look, like two cute outfits, two casual looks. So for the fourth I chose a v-neck basic t-shirt. It's a t-shirt but it's a v neckline. It's giving you a nice giving your silhouette a nice shape. So I like the v-neck that it had. And again I matched it up with my mules or loafers, or I don't know what to call, but mules, I call them mules. So green mules. Again this was a monochromatic kind of look, not completely but kind of, and I really loved how it all looked good together and how it all looks put together. And the jewelry is again minimalistic and just just the way it should suit my gorgeous outfit. That's exactly how this outfit turned out. So I'm pretty happy with the fourth look as well. And for the fifth look, I'm sure you guys will not expect this look, but yeah, for the fifth look I wore my skirt as my dress, you'll see. And yeah, this is how it turned out. I know it was pretty experimental, but yeah, I tried just doing it. I actually got inspired from the 5 minutes craft videos. You guys know कि वो लोग कैसे उल्टा पुल्टा कुछ भी पहन के they make it work, right? So when I tried to do the same with my skirt, I wore it as a dress, and frankly speaking I would rate it I guess a 6 or 7 out of 10. Like I wouldn't go out and wear this because it doesn't give my body a shape, but definitely if I would have worn it with a belt, it would give my body a nice shape and structure. But any which ways guys, this is how the fifth and final look of this outfit from scratch video turned out. And yeah, I kind of had a lot of fun filming it and putting all these looks together, and yeah, it was very fun, and I'm sure it will be fun for you guys to watch as well, because if it was, then don't forget to hit the thumbs up button, or if you didn't like the video you can always hit the thumbs down button, but don't forget to hit that red colored subscribe button. We are growing as a channel, you guys are my everything, so please go and hit that red colored subscribe button and keep watching my videos because it means the world to me. And I'll see you in my next video. Until then, stay safe, take care. Mwah! Bye bye.